डीजे के तेज चोट से बीपी बढ़ता है, साथ ही हार्ट अटैक भी आता है। ये मुद्दा एमपी के हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में उठाया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक और पशुपालन विश्वविद्यालय यानी वेटनरी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोविंद प्रसाद मिश्रा, इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर 100 साल के आरपी श्रीवास्तव समेत 4 अन्य सीनियर सिटीजन के द्वारा एमपी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया डीजे की तेज आवाज से याचिका में कहा गया कि डीजे की तेज आवाज से हार्ट अटैक आता है। इसके बावजूद इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। याचिका में दावा किया डीजे की अत्यधिक तेज आवाज से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। याचिका की सुनवाई एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, विनय सराफ की युगल पीठ में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका में उठाए मुद्दों को मजबूती देने के लिए कई विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी लगाई, जिसके अवलोकन के बाद एमपी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, एमपी सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। याचिका में दलील दी गई कि देश में 12 से 10 माह में कोई धार्मिक त्योहार, शादी विवाह के आयोजन होते हैं जिसमें मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा। नियम अनुसार 75 डेसिबल की तीव्रता ही मानव शरीर सहन कर सकता है। इससे ज्यादा तीव्रता से इंसान को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। याचिका में नवरात्र पर्व के दौरान भोपाल में तेज आवाज में डीजे बजाने से 13 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत का मुद्दा भी उठाया गया। इस याचिका में दुनिया के कई विकासशील और गरीब देशों का जिक्र है, जिसमें उन देशों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अमल में लाए गए फैसलों की जानकारी अदालत को दी गई। एमपी हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। देखिए, ये जनहित याचिका कुछ सीनियर सिटीजन्स, जो वेरी वेल एजुकेटेड सीनियर सिटीजन्स हैं इस प्रदेश के, जैसे पिटिशनर नंबर जो है वो एक्स वाइस चांसलर हैं, इसी तरह रोटरी के गवर्नर भी रहे हुए हैं, उनकी भी उम्र करीब 83 ईयर्स है। पिटिशनर नंबर 2 जो हैं वो आईएफएस ऑफिसर से रिटायर हुए हैं और उनकी उम्र 100 साल है। इन सब पिटिशनर्स ने मिलके इसमें पॉइंट ये उठाया है कि जहाँ तक ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण आज सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो आज उस अवस्था में हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहा है, उनको बहरा बना रहा है, एवं ऐसी कई डिजीजेस इंक्लूडिंग दी हार्ट अटैक, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ध्वनि प्रदूषण के कारण तो हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो इस तरह से, और इस पे देखा गया है कि इस पे कोई किसी भी तरह की रोकथाम नहीं है। और ये मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया है कि टोटल 12 महीने में लगभग 10 महीने या तो बिकॉज ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स या शादियों के कारण जो इलीगल डीजेस बज रहे हैं, वो डीजेस की जो वॉल्यूम है वो 100 डेसिबल लेवल से ऊपर जा रही है। जबकि किसी भी देश में, इवन आप दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को देख लीजिए, गरीब से गरीब देश देख लीजिए, वहाँ पे भी ये स्ट्रिक्टली बैन है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत कहते हैं बार बार कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंडर आता है कि ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको इस पे पूरी तरह बैन लगाना पड़ेगा। जिस तरह से ध्वनि की मात्रा इतनी तेज कि विंडो पेन्स जो हैं हिलते हैं, तो इस पे मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद, जिसमें मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि अभी अभी भोपाल में अनफॉर्चुनेटली एक बालक की मृत्यु हुई जब डेसिबल लेवल जो था, पता चला है कि 110 डेसिबल लेवल पे डीजे बज रहा था। तो ये सब सुनने के बाद एवं मेरी याचिका में जो मैंने एक्सपर्ट रिपोर्ट्स लगाई हैं उन सब का संज्ञान लेते हुए, और जो इसमें मैंने दूसरा मुद्दा उठाया है कि ट्रैफिक समस्या इतनी ज़्यादा है मेजर सिटीज़ में, जिसका उदाहरण मैंने दिया है कि मॉडल रोड जबलपुर शहर की जो बनाई गई थी आज से 20 साल पहले, उसका नाम जानबूझ के मॉडल रोड इसलिए रखा गया था कि ये एक मध्य प्रदेश की मॉडल रोड बनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के करप्शन के कारण उसमें ऐसी चीज दुकानें खोल दी गई हैं। जैसे एक दवा बाज़ार है, वो दवा बाज़ार में 60 दुकानें खोल दी गई हैं और 60 दुकानों के लिए एक गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग स्थल का कहीं अनुमति नहीं है। तो वो मेन सड़क पे ही पूरी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिसमें 3-3, 4-4 रो में गाड़ियां पार्क हो जाती हैं और उसके कारण लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी तरह टैक्सी वाले जो हैं, प्राइवेट टैक्सी वाले 20-20, 25-25 गाड़ियां पार्क करते हैं इसी सड़क पे, और पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं दे आर स्लीपिंग लाइक अ स्फिंक्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है दे आर स्लीपिंग लाइक अ स्फिंक्स। तो नागरिक जाए तो कहाँ जाए? जब आप टैक्सेशन लेते हो, जब ये राइट टू लाइफ माना जाता है, तो फिर इस पे संज्ञान लेना ज़रूरी है। तो इसलिए ऑनरेबल डिवीजन बेंच और ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा जी एवं जस्टिस विनय सराफ जी, इन्होंने नोटिस जारी किए हैं एवं यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को, इसी तरह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, इसी तरह एसपी ट्रैफिक को, इसी तरह
कलेक्टर को सबको नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया है कि 4 हफ्ते में जवाब पेश करें।